कमला अपने पति रामू के साथ रहती थी। कमला बेहद ही लालचन थी। उसे पैसे चाहिए थे। वह अपने पति से हमेशा यही कहती थी कि पैसे कमाओ, वो भी बहुत ज़्यादा। लेकिन रामू के बस की बात नहीं थी, क्योंकि रामू एक ईमानदार इंसान था। सुबह होते ही वह खेतों पर काम करने के लिए जाता था। जो भी मुनाफा होता था उससे घर का गुजारा करता था। इधर बेचारी कमला हमेशा परेशान रहती थी, क्योंकि उसके शौक ही पूरे नहीं हो पाते थे। वहाँ गांव में इधर उधर ही भटकती थी। काम करना उसके बस की बात नहीं थी। अरे तुमने सुना है, पास के ही गांव में एक चुड़ैल घुस आई है। वहाँ चुड़ैल घरों में चोरी करती है। मुझे तो समझ नहीं आता, कहीं हमारे गांव में भी वहाँ चुड़ैल ना आ जाए। मुझे तो डर लगा रहता है हर पल। अरे हाँ बहन, हो सकता है कोई चुड़ैल आ भी जाए, क्योंकि चुड़ैलों का कुछ कहा थोड़ी जा सकता है। वो तो पास के गांव से हमारे गांव में भी आ सकती है। मुझे भी डर लग रहा है आज तो, तुमने जो बात जो कही है, लेकिन हमारे घर में तो कुछ ऐसा है ही नहीं कि वो चोरी करे। हाँ हाँ, ये बात तो तुमने सही कही। हमारे पास भी कौन सा धन है, लेकिन फिर भी थोड़ा बहुत पड़ा रहता है। और तुम्हें तो पता ही है, गांव के लोग इकट्ठा करके रखते हैं। वो धन तो रहता ही है, कुछ भी करो तो। हाँ बहन, ये बात तो ठीक कह रही हो, लेकिन मेरे पास तो कुछ ऐसा है ही नहीं जो मैं रख के रखूं। उसी रात के दिन कमला के दिमाग में एक विचार आता है। पास के गांव में चुड़ैल आती और चोरी करती है, क्यों ना हमारे गांव में भी एक चुड़ैल लाई जाए जो चोरी करे और काफ़ी सारा पैसा इकट्ठा करे। क्यों ना मैं ही एक चुड़ैल बन जाती हूँ। गांव के लोगों को डर भी बना रहेगा कि चुड़ैल है, वो मुझे पकड़ भी नहीं पाएंगे, लेकिन उसके लिए मुझे चुड़ैल जैसा बनना होगा। कमला को मेकअप करना अच्छे से आता था, इसलिए वह चुड़ैल का रूप धारण करके गांव में घुस जाती है। सच में कमला एक चुड़ैली लग रही थी, क्योंकि उसने हुलिया ही बदल लिया था। वहाँ गांव में घुस जाती है और गांव के एक एक घर में चोरी करने लगती है। मुझे सारा पैसा दे दे जो तूने छुपाया है, वरना मैं तुझे नहीं छोड़ूंगी। जल्दी से सारा धन निकाल दे, वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। मैं तुझे खत्म कर दूंगी। जल्दी से सारा धन निकाल दे। सारी औरतें डर जाती है। जिसने भी जो भी छुपाया था, सारी औरतें चुड़ैल को सब दे देती है, यानी कि कमला को। उसी रात को कमला अपने घर आती है। वाह, आज तो बहुत सारा पैसा आ गया। यही तो मैं चाहती थी। अब रामू जी को पता नहीं लगना चाहिए। अगर उन्हें पता लग गया तो वो तो सारे गांव वालों से ढिंढोरा ही पीट देंगे। वो इतने ईमानदार जो हैं। अब गांव में हंगामा मच जाता है कि गांव में चुड़ैल आ गई है। अरे तुम्हें पता है गांव में कितनी खतरनाक चुड़ैल आई है, जो घरों में चोरी करती है। मेरे तो सारे पैसे ले गई। अगर नहीं देती तो मेरी जान ही ले लेती वो चुड़ैल। मेरी जान से ज़्यादा पैसे थोड़ी है, तो मैंने सारे दे दिए। अरे हाँ माँ जी, वो तो ठीक है, लेकिन मुझे समझ नहीं आ रहा कि चुड़ैल कहीं चोरी क्यों करेगी। वो तो इंसानों का खून पीती है ना। गांव वाले समझ नहीं पा रहे थे, क्योंकि कमला उन्हें समझने नहीं दे रही थी। अब ये गांव वाले क्या समझेंगे मेरे इरादे। मुझे लखपति बनना है, मुझे अपने सपने पूरे करने हैं, तो इसके लिए मुझे चोरी तो करनी ही होगी। कमला सारी चोरी करने लगती है। एक रात की बात है जब कमला फिर से चोरी करने जाती है। हे भगवान, मुझे माफ़ कर दो। चुड़ैल जी, मुझे माफ़ कर दो। मेरे पास कुछ भी पैसे नहीं है, मुझे माफ़ कर दो। चुड़ैल अपनी ही दोस्त के घर में चोरी करती है। तेरे पास कितना धन है ये सब मुझे पता है, सारा निकाल दे। तेरी दोस्त कमला के यहाँ से भी लूट के आई हूँ। उसी तरह कमला सबके घरों से चोरी चोरी करके काफ़ी सारा पैसे इकट्ठे कर लेती है और खुद का एक घर बना लेती है। रामू यहाँ समझ नहीं पाता। अब तुम्हें काम करने की कोई ज़रूरत नहीं है। अब से तुम घर पर ही रहोगे। तुम्हें पता है ना, बाहर मत जाना। मेरे पास बहुत पैसे हैं, मैं काफ़ी मेहनत कर लेती हूँ। तुम्हें कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। अरे लेकिन इतने पैसे लाती कहाँ से हो, ये तो मुझे बता दो। मुझे तो समझ ही नहीं आ रहा कि इतने पैसे तुम्हारे पास आ कहाँ से रही है। मुझे भी तो बताओ यार आज। उसी रात को कमला जब चुड़ैल का रूप धारण करती है तो रामू चुपके से देखता है। अब रामू को कैसे बताओ कि मैं चुड़ैल के रूप में चोरी करती हूँ। अगर ये बात उन्हें बता दी तो वो तो सारे गांव में ढिंढोरा ही पीट देंगे, और ये मैं बिल्कुल भी नहीं चाहती। सच में रामू यहाँ देख लेता है। अच्छा, तो इसकी ये है सच्चाई। मुझे गांव वालों को तो बताना ही होगा। अगर नहीं बताया तो ये तो गांव वालों को परेशान करेगी। मैं नहीं चाहता कि इस घर में गरीबों का पैसा आए।
बेबस लाचार लोगों का, जो कि खुद की मेहनत का खाते हैं। रामू दूसरे ही दिन सारे गांव वालों को सारी कहानी सुना देता है कि उसकी पत्नी क्या क्या करती है। गांव वाले विश्वास ही नहीं कर पाते, क्योंकि कमला की एक दोस्त भी थी जिसका पैसा कमला ने चुराया था। मुझे तो विश्वास ही नहीं हो रहा है। यहाँ के कर वहाँ बात को समझ नहीं पाती। दूसरी रात को सारे गांव वाले पुलिस को बुला लेते हैं। हमें तुम्हारी सच्चाई पता लग गई है। तुम कमला हो, जो कि गांव की एक औरत हो और हम सबको लूट रही हो। अब तुम्हारे हाथ में सिर्फ जेल जाना ही है। कमला, तू पैसे के लालच में इतनी अंधी हो गई कि तूने मेरे ही पैसे चुरा लिए। मैं तो तेरा हमेशा साथ देती थी। कमला सबकी नज़रों में गिर चुकी थी और कमला को सबने सलाखों के पीछे भेज दिया था। गांव वाले का पैसा रामू ने सारा चुकता कर दिया था। रामू फिर से उसी ईमानदारी से ज़िंदगी जीने लगा, क्योंकि रामू को सिर्फ ईमानदारी की ज़िंदगी ही पसंद थी। उसकी बीवी 5 महीनों के लिए जेल चली गई थी, लेकिन इस बात का रामू को कोई अफसोस नहीं था, क्योंकि रामू हमेशा ईमानदारी से जीता था। वो कभी भी किसी का 1 रुपया भी नहीं खाता था।